सनह सनह धीरे धीरे त्याग करता हुआ अपनी साधना को उत्कृष्ट बढ़ाता है। मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं सुनता हूं कि मुनियों में एक पद है ऐसा मात्र। कितना पद है? मात्र एक पद है मुनियों में, गणधर परमेष्ठी का, जो दीक्षा लेते ही आहार नहीं करते हैं। क्या क्षय उपशम होगा, गजब का उनका क्षय उपशम है। ऐसा लगता है कि उनकी साधना पूर्व के कैसी रही होगी। अरे तीर्थंकर जो पद के बनने वाले हैं, तीर्थंकर मुनि जो हैं, उन्हें तक आहार करना पड़ता है, उन्हें तक आहार करना अनिवार्य है, उनकी साधना के अंतर्गत है। लेकिन गणधर परमेष्ठी जो बनते हैं, बस इतना उनका क्षयोपशम उत्कृष्ट रहता है कि एक बार दीक्षा लेकर के जो बैठ गए, फिर कहीं नहीं जाना उसे, कहीं नहीं जाना उन्हें। बस अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं, बस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं और उसको आप तक पहुंचा देते हैं। क्या साधना है उनकी, देखो तो। मुझे तो लगता है भगवान कोई न कोई उन्होंने ऐसा पूर्व में तप तपस्या की होगी, उतनी साधना की होगी, जिस कारण से उन्हें आहार ही नहीं करना पड़ता। पूर्व भाव की साधना उनके काम में आती है। हमें भी वर्तमान में उपवास, एकासन, रस परित्याग के माध्यम से इस प्रकार की साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये साधना हमें शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? एक बार आचार्य महाराज ने कहा कि जो अपन उपवास करते हैं ना, उपवास करने से कमजोरी नहीं आती है। आयुर्वेद के अनुसार अपने अंदर एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि में एनर्जेटिक रस रहता है, बहुत पावर रहता है उस रस में, जो पूरे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता देती है। लेकिन उस ग्रंथि का स्राव कब होता है? जिस दिन उपवास होता है, उस दिन उसका मुख खुलता है और उसके अंदर से रस निकलता है, और वह रस जो होता है पूरे शरीर को एक एनर्जी देता है, एक शक्ति प्रदान करता है। हाँ, और धीरे 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 ये शक्ति बढ़ती जाती है। कोई भी साधना समय और अभ्यास मांगती है। कोई भी साधना क्या मांगती है? समय और अभ्यास मांगती है। और उस समय और अभ्यास में जब व्यक्ति इतना निष्णात हो जाता है, फिर उसके लिए हर एक कार्य संभव हो जाता है। हमारे संघ में चंद्रप्रभु भगवान, चंद्रप्रभु महाराज जी हैं, दक्षिण के महाराज हैं चंद्रप्रभु महाराज जी। उनका 12 महीना एक आहार एक उपवास चलता है, बिहार को छोड़ करके। कई बार आचार्य जी को डांटना पड़ता है, अभी बिहार चल रहा है ना, वो बिहार में भी उपवास मांगते हैं। लेकिन आचार्य महाराज बोलते नहीं भैया, हीन शरण के साथ आए हैं। लेकिन उनका क्षयोपशम इतना तगड़ा है, उन्होंने सिंह निष्क्रियणित व्रत किए थे। एक आहार एक उपवास, एक आहार 2 उपवास, एक आहार 3 उपवास, एक आहार 4 उपवास, एक आहार 5 उपवास, फिर 5 उपवास एक आहार, 4 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार। ऐसे करके पहले घटते क्रम में, फिर चढ़ते क्रम में उन्होंने 80 दिन में 60 उपवास किए। कितने उपवास किए? हाँ, सुनकर के आश्चर्य होता है कि इस कली काल में भी इतनी साधना कर सकते हैं। पूज्यवर आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में सुना, 35 साल की मुनिचर्या में 25 साल उनका उपवास में बीता। ओहो, कितने साल? 35 साल की मुनिचर्या में 25 साल किस में बीता? उनका उपवास में बीता। उन्होंने प्रत्येक उपवास किए, 16 कारण के 16 उपवास लगातार किए, कई बार पर्युषण पर्व के 10 उपवास कई बार किए। सिंह निष्क्रियणित व्रत भी उन्होंने 15-15 उपवास के साथ किए, जो उत्कृष्ट विधि के साथ किए। गजब की साधना थी, क्या सहनन था। और उनके साथ तो क्या घटना हो गई आचार्य शांति सागर महाराज के साथ में। किन्हीं कारणों से उन्हें कोई रोटी नहीं देता था, तो वो चावल ही खाते थे। क्या खाते थे? दूध चावल आदि लेते थे। यहीं कटनी में चातुर्मास हुआ उनका,
पंडित जगन मोहन लाल जी के यहाँ आहार हुए उनके, और पंडित जी ने सुन रखा था कि महाराज जी चावल ही चावल खाते हैं। पंडित जी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, और उन्होंने ग्रास से शुरुआत कर दी महाराज जी की। देखो साधना, देखो उन्होंने कभी भी आहारचर्या के बारे में ये नहीं बोला कि तुम मुझे रोटी क्यों नहीं देते हो। 5 साल तक उन्होंने चावल ही चावल खाया। कितने साल तक? 5 साल तक चावल दाल और जो दूध जो श्रावक देता था उतना ही लेते थे। पंडित जी ने जब ग्रास दिया, महाराज ने मना नहीं किया, उस ले लिया, आहार हो गए। लौट करके जब आप संत निवास में आए, बोले महाराज आप 5 साल से चावल ही खा रहे, मैंने सुना। बोले मैं मुनि महाराज हूं, मैं आहार मांगूंगा क्या तुमसे, बताओ। आप जो दोगे हम वही ना लेंगे, हमारे पास मांगने को याचना परिचय है हमारे पास में, हम याचना कर नहीं सकते किसी वस्तु की। क्या साधना है देखो तो। अगर मन बना लिया अपना तो उस प्रकार की उत्कृष्ट साधना हम कर सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। सुन रहे हो? कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। हारता कौन है? जो अपने आप में मन बिगाड़ लेता है, उसकी कभी भी जीत नहीं होती। अरे महाराज जी अब उम्र हो गई, अब क्या करें। अरे कैसी उम्र हो गई तुम्हारी हैं? आदिनाथ के वंशज हो। आदिनाथ की उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। 83 लाख तो भोगों में उन्होंने व्यतीत कर दिए। यानी आपके हिसाब से मान लो 84 साल की उम्र थी और 83 साल उन्होंने किस में निकाल दिए? भोगों में निकाल दिए। जब ज्ञान कराया गया, एक और नीलांजना लाई गई, तो उस वृद्ध अवस्था में उन्होंने जल्दी दीक्षा ली। ठीक है, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंधक थे, उन्हें तीर्थंकर बनना था, लेकिन दीक्षा कब ली उन्होंने? बुढ़ापे में ली ना। अभी हमारे उत्कृष्ट सागर महाराज जी ने दीक्षा ली, कितने साल की उम्र में दीक्षा ली? कम से कम 79-80 साल के हो गए। क्या मुनि बन करके चर्या नहीं कर रहे? क्या बहुत अच्छी चर्या कर रहे। बस अंदर ललक होनी चाहिए, उत्साह होने चाहिए, रुचि होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए कि नहीं, ये उम्र बहुत गुजर चुकी है। संसार के मैंने हर खेल देख लिए, कोई भी नौटंकी संसार की नहीं बची है। सुन रहे हो? संसार की कोई भी नौटंकी नहीं बची, कोई भी स्वांग नहीं बचा। हर स्वांग को देख लिया, हर नौटंकी, हर पिक्चर को देख लिया है। अब बस एक ही पिक्चर देखनी बाकी है, ओरिजिनल पिक्चर। अभी तक तो मैं कर्म के द्वारा दिखाई हुई पिक्चर को देख रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पिक्चर कर्म को दिखाऊंगा। किसे दिखाऊंगा? अभी तक किसकी पिक्चर देख रहे थे? कर्म की दिखाई हुई मूवी को आप देख रहे थे। कर्म जैसा दिखाता, जैसा सुनाता, जैसा कहलवाता, जैसा खलवाता, वैसा आप कर रहे थे। लेकिन साधक जो होता है, सम्यक दृष्टि जो होता है, जीवन के अंत में वह इस प्रकार की भावना रखते हुए कि नहीं, कर्म के अनुसार बहुत चल लिया, अब हम अपने आत्मा के अनुसार चलेंगे। जब तक आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक कर्म को आप पराजित नहीं कर सकते हो। ये संसार तो कठपुतलियों का खेल है। क्या है? आप लोग क्या हो? कर्म की कठपुतली हो। कठपुतली का डांस देखा है दीदी? ओ दीदी, कठपुतली का डांस देखा है? देखा है ना कैसा होता है? एक व्यक्ति एक काठ की पुतली में कुछ धागे बांधता है और उन धागों का कमांड अपनी उंगलियों पर रखता है। कहां पर रखता है? जैसी उंगलियां वह नचाता है वैसी कठपुतलियां डांस करती हैं। उसको अगर कमर मटकाना है तो कमर वाली धागे को खींचेगा, हाथ मटकाना है तो हाथ वाले को, गर्दन मटकाना है तो गर्दन वाले को। जो भी पार्ट्स बॉडी के हैं उन सभी के धागे उनके उंगलियों में रहते हैं, और जैसा वह डांस दिखाना चाहता है वैसा वह हाथ मटकाता है और वहां पर पुतलियां नाचती हैं। ऐसे ही आप लोग सब कर्म की कठपुतली हो। किसकी कठपुतली हो? कर्म की कठपुतली हो। कर्म जैसा नाच दिखाना चाहता है
वैसे आप नाच रहे हो, कहीं ठुमका लगा रहे हो तो कहीं हाथ हिला रहे हो तो कहीं पैर हिला रहे हो, कहीं गर्दन हिला रहे हो, कहीं कुछ नाना प्रकार के स्वांग करवा रहा है और आप कर रहे हो। कब तक करते रहोगे भैया, बताओ तो। नौकर भी एक दिन सोचता है कि मैं मालिक कब बनूंगा। कोई भी नौकर हमेशा नौकर नहीं बना रहना चाहता है। चाहते हो क्या कि मैं नौकर बना रहूं कभी भी? उसके अंदर भी भावना होती है कि मेरा प्रमोशन कब हो जाए। चपरासी भी चाहता है मैं बाबू कब बन जाऊं, बाबू भी चाहता है मैं हेड कब बन जाऊं, हेड के बाद में और ऊपर जो होता है मैं कब बन जाऊं। हर कोई तरक्की की भावना रखता है, लेकिन आप लोग डिमोशन की भावना रखते हो। कैसी भावना रखते हो? तरक्की के बारे में कभी सोचते ही नहीं हो कि मुझे तरक्की करना है। सोचा आज तक तरक्की करने के लिए क्या? संसार के उन संसाधनों के, संपत्तियों के, वैभव की तरक्की के लिए तो सोचा है, लेकिन आत्मा की तरक्की के लिए आज तक किसी ने कोई चिंतन नहीं किया, विचार ही नहीं किया। लक्ष्य बनाने की तो बात बहुत दूर है। अभी तो हमने अपनी इंद्रियों को ही नियंत्रित नहीं किया। अरे कर्म जब बीमारियां दे देता है, उसके बाद भी उन इंद्रियों को हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। शुगर हो गई तो भैया मीठा छोड़ दो अब, है। हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, घी छोड़ दो अब। लो साहब, एक गोली खा लेंगे लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। शुगर की एक गोली खा ली, ब्लड प्रेशर की गोली खा ली, हार्ट की भी गोली खा ली, खून पतला करने की। हर प्रकार की गोलियां हैं, उन्हें खा करके अब महाराज जीवन कितना है। मुझसे बेगमगंज में थे तो वहाँ के नगर सेठ को बहुत सारी बीमारियां हैं। अरे खान दो महाराज, कहाँ तक छोड़े हैं, एक गोली खा लो, लड़का डॉक्टर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब तो जो है चलन दो, अब उम्र भी तो हो गई। अरे भैया उम्र हो गई है, तुम मरने की तो सोच रहे हो, लेकिन विषय भोगों को छोड़ने की बात ही नहीं आ रही तुम्हारे अंदर। ये तो भाव कर लो कि मैं कम से कम मुनि बन के मरूं, व्रती बन के मरूं। वो परिणाम नहीं आते हैं। कैसा संस्कार है इस आत्मा के अंदर, संसार का छूटता ही नहीं है। कितना मन बना लो, उम्र हो गई लेकिन ऑफिस जाना है, माइंस देखना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया के 100 काम हैं। भगवान की भक्ति पूजा के लिए शक्ति नहीं है, और संसार के कार्य करने के लिए। हाँ, क्या हो गया? अरे बहुत बुखार आ रहा है, आज हम पूजन में नहीं जा पाए, अभिषेक में नहीं जा पाए। तभी एक ग्राहक आ गया, सेठ जी पर्चा लगना है 50-60 हजार का। ठीक है चलो आ रहा हूं। अब बताओ शक्ति कहां से आ गई? 50,000 का पर्चा लगते ही जिसमें लाभ की दृष्टि होती है, वहां पर शारीरिक व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। फिर मन क्या होता है, चलो भैया बुखार में भी थोड़ा सा दवाई खा लो, पगड़ी बांध लो, पट्टी बांध लो और मंडी चलो, बोली लगने माँ डाक का समय हो रहा है, अब कोई नहीं, हमें को तो लेना है। हाओ यहाँ आने के लिए बीमार हो, भगवान के अभिषेक पूजन के लिए बीमार हो, धर्म की क्रियाओं के लिए बीमार हो, और संसार के कार्य करने के लिए कोई बीमारी नहीं, कोई छूट नहीं। आ रहा है चुनाव, ड्यूटी लग गई, 106 बुकार में भी वहां बैठना पड़ता है, नहीं सरकार नौकरी से निकाल देगी। क्या हो गया? संसार के किसी कार्यों में कोई छूट नहीं होती है, बस छूट होती है तो मात्र धर्म के कार्यों में। किस कार्यों में? हाँ, हर कार्यों में धर्म के छूट लेना चाहते हो, कर लो, इसमें नुकसान किसका होना है? आत्मा का ही नुकसान होता है। धर्म की क्रियाओं को हम अनदेखा करेंगे और संसार की क्रियाओं में पूरा उपयोग लगाएंगे, कुछ नहीं होना है। यहाँ तक जितने दिन रहना उतने दिन ही करना है, उसके बाद तो यहाँ से जाना ही जाना है। जिंदगी भर के लिए तुम्हारा ये एड्रेस नहीं है, टेम्परेरी एड्रेस है संसार। और उस एड्रेस के बाद में कहाँ जाओगे भैया, बताओ तो?
सभी तो देख रहे हैं कि उम्र का आखिरी पड़ाव तो आएगा और आखिरी पड़ाव के बाद इस शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा, संबंधों को तो छोड़ना पड़ेगा, भोगों को तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आंख मुंदेगी तो क्या होगा बताओ? आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया। स्वप्न देख रहे थे, मैं राजा बन गया, मैं चक्रवर्ती बन गया, ये भोग ये वैभव मेरे पास में है। अचानक आंख खुली तो क्या हो गया? सपना टूट गया। माला फेर रहे थे तो आंख झपी तो जपना गया। क्या हो गया? आंख खुली तो सपना गया, आंख झपी तो जपना गया। अब दुकान में किसी का इंतजार कर रहे थे, उसी समय बैठे बैठे आंख लग गई तो क्या हो गया? आंख लगी तो अपना गया। उसी का इंतजार कर रहे थे, इतने में झपकी लग गई, वो निकला, अरे यार ये लेटा हुआ है, डिस्टर्बेंस नहीं करे, बाद में आते हैं। उसी के इंतजार में झपकी लगी बेचारे के। तो क्या हुआ? आंख खुली तो सपना गया, आंख झपी तो जपना गया, और आंख लगी तो अपना गया, और आंख मुंदी तो दफना गया। क्या हो गया? जैसे ही ये आंख मुंदेगी, ये ले जाएंगे चार तुम्हारे रिश्तेदार कंधे में उठा करके, बस राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। हाँ, और बोलेंगे जाए काहे जा नहीं रहो, कब से है, जा बूढ़ो होगा, कब तक सेवा करें कि बताओ। घर वाले तक परेशान होते हैं नालायकों, तुमसे सोचो थोड़ा सा। क्या? हाँ, अब कहाँ तक उठाधारी करिए बुढ़ापे में इनकी, और अगर वहीं पर तुम मुनि बन जाओ इस बुढ़ापे में, तो 100 जन सेवा करने वाले लगे रहेंगे। हम करेंगे महाराज की वयोवृत्ति, हम करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम समाधि करवाएंगे महाराज की। ओ अहो भाग्य मानते हैं लोग, और तुम्हें उठावे वाले कोई नहीं है। और बल्कि सोच रहे कब जाए कब जाए। एक दिन तो जात जात वापस आ गए फिर से जे, अरे हम तो समझे आज चले जे हैं, फिर से वापस आ गए, फिर से चैतन्य हो गए। महाराज जी के पास आशीर्वाद दिवावे ले गए थे, फल गो आशीर्वाद, काय को फल गो, चले जाते तो ठीक रहे। तो ऐसी भावना करते हैं यही परिवारी जन, उनको भी वेदना होती है। आपके इस शरीर से जब बीमार पड़ जाता है, अचेतन जैसा हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, उठाधरी लायक रहता है, सब कोई ऐसी करने लगते हैं, कोई भी सेवा नहीं करना चाहता। इसीलिए समय रहते कम से कम मुनि बन जाओ, तो सेवा होती रहेगी, शरीर की भी और आत्मा की भी, दोनों का कल्याण हो जाएगा। ये कोई नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए अच्छे कार्य में देरी ना करें। आयु कर्म उम्र नहीं देखता है, बचपन जवानी बुढ़ापा नहीं देखता है। जब जिसकी पूरी हो जाती है और आकर के ले जाता है, वो ले जाए, वो छुड़वाए, उसके पहले हम स्वयं छोड़ दें तो होशियारी इसी में है। समझे ना? इतना ही पर्याप्त है। जिन वाणी के जानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें।